Welcome, friends. I welcome you all in today's online session of thermodynamics lecture according to your syllabus. Now we are going to start next chapter, which is steam generator or boiler. Now first is definition of boiler or steam generator. What actually boiler or steam generator is? Boiler or steam generator is a closed vessel in which water is heated, vaporized, and converted into steam at higher pressure. Secondly, heat energy required is obtained by burning fuel in furnace. सबसे पहले बॉयलर या स्टीम जनरेटर होता क्या है? बॉयलर और स्टीम जनरेटर एक डिवाइस है जिसमें हम वाटर को हीट करते हैं, वेपराइज करते हैं और फाइनली उसे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं एट मच हायर प्रेशर्स. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ बॉयलर और स्टीम जनरेटर. First application and foremost application is power generation. Boiler is mainly used for power generation, like in thermal power plants, in steam locomotives, in steam engines. It is meant for power generation. Next point is इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. कई इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जैसे रबर इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्टीम इज़ मेंट फॉर प्रोसेसिंग of chemicals or rubbers or something or some dyes. Next was industrial processes and next is heating purpose. कई कंट्रीज़ जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, -20, -30, -40 डिग्री सेल्सियस तक, वहाँ पे बॉयलर हीटिंग पर्पस का काम करता है, बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए. वहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंट्रल बॉयलर रख के और बाकी पाइप्स के थ्रू स्टीम को या हॉट वाटर को पूरी बिल्डिंग में सर्कुलेट किया जाता है, जिससे कि वो हीटिंग का काम करता है. नेक्स्ट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ट्यूब्स. नाउ फर्स्ट इज वाटर ट्यूब बॉयलर. वाटर फ्लोइंग थ्रू ट्यूब्स एंड सराउंडेड बाय हॉट गैसेज is called water tube boiler. एग्जाम्पल है इसकी बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, जो हम आगे स्टडी करेंगे. वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है कि एक छोटी सी ट्यूब के अंदर, जो मेटल की ट्यूब होगी या कॉपर की ट्यूब होगी, उसके सराउंडिंग ज़्यादा एरिया में हॉट गैसेस हैं और उस स्मॉल ट्यूब में वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा है. और जो हॉट गैसेस हैं वो अल्टीमेटली वाटर को क्या करेंगी, बॉयल करेंगी और उसे कन्वर्ट कर देंगी इनटू स्टीम. नेक्स्ट इज फायर ट्यूब बॉयलर. इसमें रिवर्स है, देखो, इसमें हॉट गैसेस फ्लो थ्रू ट्यूब्स एंड सराउंडेड बाय वाटर. इसमें जो स्मॉल ट्यूब है उसमें सिर्फ गैसेस फ्लो कर रही हैं और वाटर क्या है, उसको सराउंड कर रहा है. मीन्स वाटर ज़्यादा वॉल्यूम में और हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस कम वॉल्यूम में. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू वाटर सर्कुलेशन. फर्स्ट वन इज नेचुरल सर्कुलेशन. नेचुरल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि वाटर अपने आप सर्कुलेट करता है. जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, लेट इट बी कि हम एक पैन में या एक बीकर में एक लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो जब हम हीट करते हैं तो जो लिक्विड बिल्कुल नीचे होता है, जो हीट होके वो क्या करता है, ऊपर को राइज करना शुरू कर देता है, और ऊपर जो कम टेम्परेचर में लिक्विड होता है वो नीचे आ जाता है. इसको कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन. नेक्स्ट इज फोर्स्ड सर्कुलेशन. फोर्स्ड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि पंप की हेल्प से या किसी इम्पेलर की हेल्प से हम वाटर को फ्लो करवा रहे हैं, वाटर को खुद से फ्लो करवा रहे हैं. दैट इज फोर्स्ड सर्कुलेशन. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू यूज. फर्स्ट इज स्टेशनरी बॉयलर. स्टेशनरी बॉयलर मीन्स जो फिक्स्ड है, एक जगह पर फिक्स्ड है, उसे स्टेशनरी बॉयलर कहेंगे. मीन्स जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ हो रहा है या किसी फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, दैट इज़ स्टेशनरी बॉयलर. बिकॉज हमने उसे एक कन्फाइंड स्पेस में फिक्स किया हुआ है, हम उसे मूव नहीं करते.
नेक्स्ट इज पोर्टेबल बॉयलर। बेस्ट एग्जांपल है इसकी, जैसे कॉफ़ी बॉयलर या कॉफ़ी मशीन्स होती हैं, वो एक तरह का छोटा बॉयलर ही है जो कि स्टीम जनरेट कर रहा है, पर हम उसको पोर्टेबली यूज़ कर सकते हैं, हम उसे कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट इज लोकोमोटिव बॉयलर। लोकोमोटिव कहते थे जो स्टीम इंजन्स होते थे उनको। तो पुराने टाइम में जो स्टीम इंजन्स होते थे उनके साथ जो बॉयलर यूज़ होता था उसे कहते थे लोकोमोटिव बॉयलर। वो स्टीम जनरेट करके फिर उस स्टीम से स्टीम इंजन को चलाते थे, जिससे कि लोकोमोटिव और अल्टीमेटली पूरी ट्रेन जो थी वो चलती थी। नेक्स्ट इज मेरीन। मेरीन का मतलब होता है जो शिप में यूज़ होते थे। पुराने टाइम में बॉयलर्स शिप में भी यूज़ होते थे, अब तो वैसे जो शिप्स हैं वो सारी गैस टरबाइन से पावर लेती हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू प्रेशर। अब अकॉर्डिंग टू प्रेशर में 3 टाइप के बॉयलर आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज लो प्रेशर बॉयलर, जिसका प्रेशर होता है 15 से 20 बार तक। फिर मीडियम प्रेशर बॉयलर्स, जिसका प्रेशर होगा 20 to 80 बार। एंड फाइनली हाई प्रेशर बॉयलर, जिसका प्रेशर होता है 80 बार से ज़्यादा। एक और कैटेगरी आ जाती है जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर मैंने सोचा कि आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सुपर क्रिटिकल बॉयलर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है जिसका प्रेशर 221.5 बार से ज़्यादा होता है। अब हम कहेंगे कि 221.5 बार हमने प्रेशर क्यों रखा, तो 221.5 बार प्रेशर रखने का मतलब है इसमें एक बार हम वाटर भेजेंगे वो डायरेक्टली सुपर हीटेड स्टीम बन के ही निकलेगा। इसे वंस थ्रू बॉयलर भी कहते हैं। डायरेक्टली वाटर सब्लाइम कर जाता है सुपर हीटेड स्टीम में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर का डिफरेंस। फायर ट्यूब बॉयलर में जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हॉट फ्लू गैसेस पास थ्रू ट्यूब्स एंड वाटर सराउंड्स देम। और वाटर ट्यूब बॉयलर में है वाटर पासिस थ्रू ट्यूब्स एंड हॉट फ्लू गैसेस सराउंड्स देम। वही जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि फायर ट्यूब बॉयलर में एक छोटी सी ट्यूब में फायर होगी और वाटर उसको सराउंड करेगा, और वाटर ट्यूब बॉयलर में वाटर इज इन ट्यूब एंड हॉट फ्लू गैसेस सराउंड्स देम। फायर ट्यूब बॉयलर लो प्रेशर बॉयलर होगा। देखो अब इसमें हॉट गैसेस कम हैं और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो गैसेस हैं वो बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर को ही हीट कर पाएंगी। ऑन द अदर साइड वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा, इट इज़ हाई प्रेशर बॉयलर अप टू 250 बार, बिकॉज यहाँ पे फ्लू गैसेस बहुत ज़्यादा हैं और वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है ट्यूब में, तो वो आसानी से उसको सफिशेंटली हीट अप कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इन फायर ट्यूब बॉयलर इज लो स्टीम जनरेशन रेट। वही हमने जो बात की कि स्टीम जनरेशन रेट कम होगा फायर ट्यूब बॉयलर के केस में, और वाटर ट्यूब बॉयलर में हाई स्टीम जनरेशन रेट विल बी देयर। नेक्स्ट इज फायर ट्यूब बॉयलर में ये ज़्यादा फ्लोर एरिया कवर अप करेगा और वाटर ट्यूब बॉयलर लेस फ्लोर एरिया कवर करेगा। ये भी एक एडवांटेज है वाटर ट्यूब बॉयलर का ओवर फायर ट्यूब बॉयलर्स। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। फायर ट्यूब बॉयलर की होगी अप टू 75%। एफिशिएंसी का मतलब हमने कितना फ्यूल बर्न किया, कितनी हीट ऑब्टेन की और एक्चुअल में हमें बॉयलर में कितनी हीट मिली। और वाटर ट्यूब बॉयलर में एफिशिएंसी होगी अप टू 90% बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ डिवाइसेस लाइक इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फायर ट्यूब बॉयलर इज हैविंग लेस इनिशियल कॉस्ट। उसकी कॉस्ट जो इनिशियल कॉस्ट है दैट विल बी लेस। एंड वाटर ट्यूब बॉयलर इट इज़ हैविंग हाई इनिशियल कॉस्ट। जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स में ही यूज़ होगा, जबकि जो फायर ट्यूब बॉयलर है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, रबर इंडस्ट्रीज़ में, डाई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट इज फायर ट्यूब बॉयलर में इट इज़ सिंपल डिज़ाइन, ऑन अदर हैंड वाटर ट्यूब बॉयलर इज कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। नेक्स्ट इज लो स्टीम टू वाटर रेशो और उसमें हाई स्टीम टू वाटर रेशो। यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा वाटर होगा और कम स्टीम बनेगी, उसमें ज़्यादा स्टीम बनेगी रादर देन उसमें जितना वाटर होगा।
लास्ट पॉइंट ऑन फायर ट्यूब बॉयलर इज इट इज़ यूज्ड इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ये डाई मेकिंग इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में यूज़ हो सकता है। और जो वाटर ट्यूब बॉयलर है वो लार्ज पावर प्लांट्स में या थर्मल पावर प्लांट्स में ही यूज़ होगा। नेक्स्ट इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर, अ फायर ट्यूब बॉयलर सॉरी, विच इज़ नेम्ड एज लंकाशायर बॉयलर। एक्चुअली ये जो नाम है लंकाशायर बॉयलर, ये लंकाशायर नाम एक ब्रिटिश सिटी के ऊपर से रखा गया है। आई डोंट नो वाई, बट शायद ये वहाँ पे इन्वेंट हुआ होगा या वहाँ के किसी साइंटिस्ट ने या किसी इंजीनियर ने इसको इन्वेंट किया होगा। तो ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। इसके हमने दो व्यूज़ आप देख सकते हैं कि हमने बनाए हुए हैं बहुत सिंपल ब्लॉक डायग्राम में। तो सबसे पहले इसके जो हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो इट इज़ हॉरिजॉन्टल इंटरनली फायर्ड बॉयलर। इंटरनली फायर्ड मतलब कि इसका जो कंबस्टन चैम्बर है, जो इसका फर्नेस है, वो बॉयलर के अंदर ही है। और फायर ट्यूब का मैंने पहले ही आपको बताया कि फायर या जो हॉट गैसेस होंगी वो ट्यूब के अंदर होंगी और वाटर उसको बाहर से सराउंड करेगा। नेक्स्ट इज इट इज़ अ नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। इसमें वाटर को सर्कुलेट करने का कोई पंप या कोई इम्पेलर नहीं दिया गया है, इसलिए ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। नेक्स्ट इज इसमें अच्छी स्टीम जनरेट हो जाती है, गुड स्टीम जनरेशन कैपेसिटी। एंड लास्ट इज इट इज़ अ लो प्रेशर बॉयलर दैट इज़ अप टू 15 बार। इसका जो प्रेशर होगा वो 15 बार तक का ही होएगा, तो इसको हम लो प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में रखेंगे। फिर हम आते हैं जी इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हमने यूज़ किए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। तो फर्स्टली इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सिलेंड्रिकल शेल सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। अब देखो इसमें आपको एक सेंटर में सिलेंड्रिकल शेल दिख रहा है जिसको हमने ब्रिक्स के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। तो यही बॉयलर का जो मेन बॉयलर ड्रम है, दिस इज मेन बॉयलर ड्रम। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हॉरिजॉन्टल पैरेलल ट्यूब्स हैविंग फायर ग्रेट। अब देखो इसमें जो दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स हैं, जो दो छोटे सर्कल्स हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है फायर ग्रेट या फायर, वो क्या है, इसकी ट्यूब्स हैं जो हम बर्न करेंगे, फ्यूल बर्न करेंगे, कोल बर्न करेंगे, वो इस पार्ट में बर्न करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंसिस्ट ऑफ साइड फ्लू चैम्बर एंड बॉटम फ्लू चैम्बर। साइड फ्लू चैम्बर और बॉटम फ्लू चैम्बर का मतलब होता है जो इसके साइड्स पे कुछ स्पेस, खाली स्पेस दी गई है एयर के और गैसेस के फ्लो होने के लिए, और एक स्पेस दी गई है नीचे बॉटम फ्लू, ताकि हम बॉयलर को अच्छी तरह से हीट अप कर सकें। पहले तो जब हम स्टार्टिंग में बॉयलर को हीट अप करेंगे तो हम इसकी ट्यूब्स के अंदर हीट करेंगे। फायर अप होगा बॉयलर, वो अपनी फायर ब्रिज से या फायर ग्रेट से फायर अप होगा। देन जो हॉट गैसेस हैं वो बॉटम फ्लू में जाएंगी। बॉटम फ्लू से होती हुई वो साइड फ्लू, मतलब जो साइड पे खाली जगह है वहाँ से होती हुई बैक साइड चिमनी से बाहर एस्केप कर जाएंगी। नेक्स्ट इज बॉयलर इज प्रोवाइडेड विद माउंटिंग्स। अब देखो बॉयलर पे कुछ माउंटिंग्स, कुछ एसेसरीज भी लगी होती हैं। तो इसमें जो माउंटिंग्स लगी हुई हैं दैट आर प्रेशर गेज, वाटर लेवल गेज, स्टीम स्टॉप वॉल्व एंड सेफ्टी वॉल्व। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसके मेन फंक्शंस बता देता हूँ। प्रेशर गेज का काम होता है प्रेशर को मेजर करना। वाटर लेवल गेज का या वाटर लेवल इंडिकेटर का काम है वाटर के लेवल को बताना कि वाटर का लेवल बॉयलर में कितना है। स्टीम स्टॉप वॉल्व का काम है जो स्टीम बन रही है उसको एक पाइपलाइन के थ्रू दूसरे कहीं जहाँ पे उसकी स्टीम की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना। अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको क्लोज करके रखना ताकि जो स्टीम है वो सेव्ड रहे बॉयलर के अंदर ही। और लास्ट इज सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व का काम है कि स्टीम एक प्रेशर से ज़्यादा ना बढ़ जाए। अगर एक स्टीम एक प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाएगी, वर्किंग प्रेशर से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो क्या होगा, एक्सेसिव स्टीम को बाहर निकाल देगा और बॉयलर सेफ ऑपरेट करेगा। अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज बॉयलर शेल, ऑब्वियसली मेड ऑफ स्टील। सेकंड इज फायर ग्रेट, जो मैंने आपको दिखाया, फायर ब्रिज या जो ट्यूब्स हैं।
फिर हमने बात की साइड फ्लू की, जो साइड पे दो खाली जगह सिलेंड्रिकल बॉयलर के साथ हैं, दिस इज साइड फ्लू। इसकी ज़रूरत यही है कि ये हॉट गैसेस को फ्लो करने की जगह देगा। और फिर बॉटम फ्लू का भी यही काम है, बॉयलर को नीचे से हीट करने के लिए हॉट गैसेस को नीचे से जगह देगा। नेक्स्ट इज प्रेशर गेज अभी हमने डिस्कस किया। स्टीम स्टॉप वाल्व, स्टीम को किसी दूसरी जगह पहुंचाने के लिए एक वाल्व लगा होगा यहाँ स्टीम को रोकने के लिए। नेक्स्ट इज सेफ्टी वाल्व फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ बॉयलर। फ्लोट यूज़ होता है कि वाटर लेवल चेक करने के लिए कि कितना वाटर लेवल बॉयलर में है। एंड लास्ट इज चिमनी फॉर एस्केपिंग एग्जॉस्ट गैसेस। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ लंकाशायर बॉयलर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्यूल जो है उसको बर्न किया जाता है ग्रेटिंग सिस्टम के ऊपर, और हॉट फ्लू गैसेस जो हैं वो हॉरिजॉन्टली बर्न होती हैं, और फिर वो जाती हैं साइड फ्लू में और फिर बॉटम फ्लू में। चारों तरफ से वो बॉयलर शेल को हीट कर रही हैं और फाइनली एस्केप करती हैं थ्रू चिमनी। जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र करती हैं वाटर को ड्यूरिंग इट्स लॉन्ग पैसेज। जब तक हॉट गैसेस अंदर सर्कुलेट हो रही हैं, पहले फायर ग्रेट में, फिर साइड फ्लूज में, फिर बॉटम फ्लू में, वो क्या कर रही हैं, हर तरफ से सिलेंडर को यानी कि बॉयलर शेल को हीट कर रही हैं, जिससे वाटर हीट हो रहा है और अल्टीमेटली स्टीम फॉर्म हो रही है। एंड लास्ट इज वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड कलेक्टेड इन स्टीम चैम्बर और स्टीम स्पेस एंड देन टेकन थ्रू स्टीम स्टॉप वाल्व। जो स्टीम कन्वर्ट होएगी वो बॉयलर के टॉप मोस्ट पार्ट में सिलेंड्रिकल शेल में इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम स्टीम स्टॉप वाल्व की को ओपन करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज लंकाशायर बॉयलर, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स वर्किंग। नेक्स्ट बॉयलर इज नेस्लर बॉयलर। इट इज़ ऑल्सो अ फायर ट्यूब बॉयलर सराउंडेड बाय वाटर। अब देखो इस बॉयलर में क्या होगा, सबसे पहले तो ये एक फायर ट्यूब बॉयलर है। इसका प्रेशर भी होगा 12 बार, 15 बार, 20 बार तक, और टेम्परेचर जो इसका मैक्सिमम अटेन होगा स्टीम का दैट इज़ 240 डिग्री सेल्सियस। इसमें और लंकाशायर बॉयलर में क्या फ़र्क है कि जो लंकाशायर बॉयलर है वो सॉलिड फ्यूल्ड बॉयलर है एंड दिस इज़ लिक्विड और गैस फ्यूल्ड बॉयलर। इसमें जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं बॉयलर को हीटअप करने के लिए, बॉयलर को यूज़ करने के लिए, दैट इज़ ऑयल फ्यूल्ड। नेक्स्ट इज इट्स कंस्ट्रक्शन में इसके क्या आएगा, एक बॉयलर शेल है, फिर फायर फ्लू ट्यूब्स हैं, फिर सुपर हीटर है, और फिर कुछ माउंटिंग्स है जो हमने पहले भी डिस्कस की। बॉयलर शेल होगा स्टील शेल है जो हाउस करता है सभी ट्यूब्स को। नेक्स्ट इज फ्लू ट्यूब्स जिसके थ्रू सारी फ्लू गैसेस फ्लो करेंगी। नेक्स्ट इज सुपर हीटर यूज होता है टू हीट स्टीम बियॉन्ड सुपर हीटेड टेम्परेचर। सुपर हीटिंग का पर्पस होता है कि स्टीम में ज़्यादा से ज़्यादा हीटअप करना। अगर हम वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसके बाद हम उसको हीट और फर्दर करेंगे तो उसको टेम्परेचर राइज नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वाटर से स्टीम बनना शुरू हो जाएगा। अब हम और उसको हीटअप करते रहे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब बिल्कुल स्टीम बन गया तो उसको कहते हैं ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। अब अगर हम उस स्टीम को और हीटअप करेंगे तो वो तो स्टीम बन चुकी है, तो अब क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा फिर से। अब सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टीम बना के हमने उसको और हीटअप कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस हमने उसको ज़्यादा हीट कर दिया वो क्या है, डिग्री ऑफ सुपर हीट। जब भी हम पावर जनरेशन करेंगे स्टीम से तो डिग्री ऑफ सुपर हीट का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन या बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये डायरेक्टली हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देती है। नेक्स्ट इज माउंटिंग्स जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसमें क्या होगा, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व, फ्यूजिबल प्लग और वाटर लेवल इंडिकेटर। प्रेशर गेज प्रेशर मेजर करने के लिए, स्टीम स्टॉप वाल्व स्टीम को कंट्रोल करने के लिए, फ्यूजिबल प्लग यूज़ होता है
जब आपका बॉयलर ओवरहीट हो जाए, सपोज़ कि आपका जो वाटर लेवल था वो कम हो गया और वाटर आपका जो बॉयलर है ओवरहीट हो गया, तो उस समय क्या होगा, जो फ्यूजिबल प्लग है उसके थ्रू सारी की सारी स्टीम फर्नेस में चली जाएगी, जिससे वो फर्नेस जो है उसमें जो फायर है वो ख़त्म हो जाएगी और बॉयलर आपका ओवरहीट होने से बच जाएगा। सेम टू सेम फ्यूजिबल प्लग इज ऑल्सो यूज्ड इन प्रेशर कुकर्स फॉर सेफ्टी पर्पज। नेक्स्ट इज वाटर लेवल इंडिकेटर, ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारे बॉयलर में वाटर का कितना लेवल। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ बॉयलर, वर्किंग ऑफ नेस्टलर बॉयलर। बॉयलर इज स्टार्टेड एंड फ्यूल इज सप्लाइड। सबसे पहले क्या करते हैं, बॉयलर को ब्लोअर के साथ स्टार्ट करते हैं और फ्यूल को सप्लाई करते हैं, और ये जो फ्यूल है वो एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ बर्न होता है बर्नर में, और ये जो बर्नर में एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हो रहा है उसको हम फ्लू गैसेज उसकी सर्कुलेट करते हैं आगे सेवरल ट्यूब्स में, जिससे कि वो सराउंडिंग वाटर को हीट करता हुआ फाइनली चिमनी से एस्केप कर जाता है। फ्रॉम स्टीम स्पेस, स्टीम इज फेड टू सुपर हीटर वेयर इट गेट्स सुपर हीटेड। आप देखो बॉयलर शेल के ऊपर से एक स्टीम की पाइप जा रही है सुपर हीटर में और आगे कंट्रोल वाल्व में। जो सुपर हीटर में स्टीम जा रही है दैट इज मेंट फॉर सुपर हीटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाएगी, पर अगर हम उसको 10 डिग्री 20 डिग्री और ज़्यादा हीट कर दें तो वो टेम्परेचर आएगा सुपर हीटिंग में। एंड फाइनली हॉट फ्लू गैसेज फ्रॉम बॉयलर एंड सुपर हीटर आर एस्केप्ड थ्रू चिमनी। अल्टीमेटली जो भी फ्लू गैसेज होंगी वो चिमनी में से एस्केप कर जाएंगी। So this was Nestler boiler, again a fire tube boiler. The third most crucial boiler is Babcock and Wilcox boiler. अब दो हमने फायर ट्यूब बॉयलर किए और ये जो तीसरा बॉयलर है दिस इज वाटर ट्यूब बॉयलर। First point is, it is a water tube boiler in which water is circulated in tubes and flue gases are surrounding water tubes. इसमें क्या होगा, जो वाटर है वो ट्यूब्स में सर्कुलेट होगा और फ्लू गैसेस जो हैं उसको सराउंड करेंगी। नेक्स्ट इज इट इज़ अ हाई प्रेशर बॉयलर। अब देखो इसमें वाटर कम है और फ्लू गैसेस ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हाई प्रेशर जनरेट होगा, तो इट इज़ हाई प्रेशर बॉयलर। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ हैविंग हाई स्टीम टू वाटर रेशो। इसमें जो स्टीम बनेगी वो वाटर से ज़्यादा होएगी, इसलिए हाई स्टीम टू वाटर रेशो। एंड लास्ट इज एवेपोरेशन रेट्स आर हाई, क्योंकि इसमें वाटर कम है और हॉट फ्लू गैसेस ज़्यादा हैं तो एवेपोरेशन रेट ज़्यादा होंगे। सो दिस इज डायग्राम ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। देखो इसमें क्या होगा, ऊपर एक स्टीम ड्रम होगा, स्टीम और वाटर ड्रम, उसके साथ विथ कुछ इंक्लाइंड ट्यूब्स हमने जोड़ी हुई हैं अपटेक हेडर और डाउनटेक हेडर से। ऊपर से क्या करेगा, जो वाटर डाउनटेक हेडर और अपटेक हेडर में आएगा और नीचे से हम फायर ग्रेट के ऊपर जो है कंबस्टन कर देंगे फ्यूल का। लेट इट बी कोल भी हो सकता है और भी कुछ राइस हस्क वगैरह के भी फ्यूल अवेलेबल होते हैं पावर प्लांट्स के लिए। तो जो फ्लू गैसेस हैं वो राइज करेंगी, सर्कुलेट होंगी, ट्यूब्स को हीट अप करती हुई जाएंगी और अल्टीमेटली चिमनी से एस्केप कर जाएंगी। जो ट्यूब होएगी उसमें से स्टीम जनरेट होके स्टीम स्टॉप वाल्व से एस्केप कर जाएगी सुपर हीटर के थ्रू। एंड फाइनली 2 डोर्स आर मेंट फॉर क्लीनिंग। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन पार्ट। Steam and water drum are provided on top of boiler. Second part is bundle of steel tubes, that is water tubes. Water tubes जैसे हमने डिस्कस किया कि inclined tubes हैं जिसके थ्रू वाटर जो है हीट अप होएगा फ्लू गैसेस से। थर्ड पॉइंट इज अपटेक हेडर एंड डाउनटेक हेडर। अपटेक हेडर से जो डाउनटेक हेडर से वाटर ट्यूब्स में आएगा और अपटेक हेडर से स्टीम जो है ऊपर जनरेट होके स्टीम स्पेस में चली जाएगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज कंबस्टन चैम्बर।
कंबस्टन चैम्बर में जहाँ कंबस्टन होगा कोल का या राइस हस्क का। एंड लास्ट इज माउंटिंग्स। माउंटिंग्स में फिर वही आ जाएगा वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, स्टीम स्टॉप वाल्व एंड फीड चेक वाल्व। वर्किंग में आ जाएगा वाटर इज पम्प्ड बाय अ फीड पंप एंड एंटर्स ड्रम थ्रू अ फीड चेक वाल्व। व्हेन combustion takes place above grate and products of combustion rise and heat water tubes, hence steam gets formed and collected in steam space। इसमें क्या होगा, फायर ग्रेट के ऊपर हम कोल को बर्न करेंगे जिससे कि फ्लू गैसेज हैं वो राइज करेंगी। फ्लू गैसेज राइज करती करती डाउनटेक हेडर के ऊपर से हीट अप करेंगी ट्यूब्स को, और फिर बैफल के कारण, बैफल देखो, एक बैफल एक पार्टीशन प्रोवाइड किया हुआ है ट्यूब्स में ताकि जो फ्लू गैसेज हैं वो अच्छी तरह सर्कुलेट हो पाएँ। बैफल के ऊपर से होती हुई वो वाटर ट्यूब्स को हीट अप करती हुई चिमनी के थ्रू एग्जिट कर जाएंगी। अब देखो इसमें सुपर हीटर भी प्रोवाइडेड है जिससे स्टीम स्टॉप वाल्व से होते हुई स्टीम सुपर हीटर में आएगी और उससे स्टीम स्पेस में जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट Babcock and Wilcox boiler. Thank you.